अध्याय क्रमांक 20 श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। श्रीपाद प्रभु का दिव्य मंगल स्वरूप। मैं प्रातःकाल ही श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए पंचदेव पहाड़ गांव के कृष्णा नदी पार करके कुरुगड्डी पहुंचा। श्रीपाद प्रभु के दिव्य शरीर से तेजोमय किरण फैल रहे मुझे दिखाई दिए। उनके दिव्य नेत्रों में शांति, करुणा, प्रेम, ज्ञान ज्योति स्वरूप में भरा हुआ था। उनके समीप रहने वाले भक्तों को शांति, करुणा, प्रेम, ज्ञान इनकी बिना कोई प्रयास के प्राप्ति हो रही थी। यह लोक में एक भी वो प्रभु स्वरूप थे। निराकार तत्व साकार होकर सगुण रूप में मानवाकार लेकर आंखों के सामने दिखने से मैं आनंद में विभोर हो गया। श्रीपाद प्रभु के अनुग्रह से उनके पास आकर नमस्कार करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। उनके मुख की ओर देखते ही एक अलौकिक शांति, वात्सल्य, प्रेम मेरे अंतरंग में व्याप्त होकर मन, शरीर तथा हृदयों को अवर्णनीय आनंद की अनुभूति हुई। मैंने श्रीपाद प्रभु के चरणों को अति श्रद्धा भाव से स्पर्श किया। मेरा शरीर उस स्पर्श से हल्का फुल्का लगने लगा। मेरी आंखों से तेज बाहर निकल रहा हो ऐसा अनुभव हुआ। मेरे शरीर के प्रत्येक अवयव से काले रंग का एक तेज बाहर आ रहा था। उस तेज ने मानवाकार लिया। वह आकार बिल्कुल मुझ जैसा ही था। श्रीपाद प्रभु ने मंदा हास्य करते हुए प्रश्न किया, तुम्हारे समान आकार धारण करने वाला कौन है, यह ज्ञात हुआ क्या? मैंने कहा, प्रभु वह आकार मैंने देखा है, वह मेरे जैसा ही था, किंतु मेरे शरीर से कैसे बाहर आया यह समझ में नहीं आया। वह आकृति किसकी थी वह भी न जान सका। श्रीपाद प्रभु ने मेरे उत्तर में कहा, वह तुम्हारा पाप शरीर था, वह तुम्हारे अंदर का पाप रूपी पुरुष था। अब तुम्हारे अंदर केवल पुण्य पुरुष ही है। प्रति व्यक्ति के अंदर एक पाप पुरुष तथा एक पुण्य पुरुष होता है। इस जोड़ी का विभाजन होकर पाप पुरुष जब निकल जाता है तब कहीं मुक्ति की अवस्था होती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात निष्ठावंत होकर पाप शरीर का दहन करके बचे हुए पुण्य शरीर को अपने उत्तम कर्मों से उद्धार करना चाहिए। ब्राह्मणों ने अपने यजमान से वैदिक शास्त्र के अनुसार कर्म करा लेते समय अपनी उपजीविका चलाने के लिए पर्याप्त हो इतना ही धन लेना चाहिए। इस प्रकार न करने से ब्राह्मण यजमानों के पापों का भागीदार होता है। उन पापों को ब्राह्मणों ने अपने तमोगुनी अग्नि से दहन करना चाहिए। इस प्रकार जीवन जीने वाला ब्राह्मण ही सद्ब्राह्मण को प्राप्त होता है, अन्यथा वह केवल जाति से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण नहीं। मेरे नाना बापनाचार्य, पिता अप्पलराज शर्मा, ये दोनों सद्ब्राह्मण है। मेरी नानी और माता सुमति महारानी, ये दोनों परम पवित्र स्त्रियां हैं। उनका केवल स्मरण करने से लक्ष्य पाप नष्ट होते हैं। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। उसके पश्चात अपने सीधे हाथ की उंगली से मेरे माथे के मध्य भाग पर स्पर्श किया। उस समय उनकी बाएं ओर से प्रकाश का पुंज निकला और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री प्रकट हुई। कुछ मधुर फल, सुवासित फूल, थोड़ा सोना, चांदी और नवरत्नों का हार, साथ में दिव्य अग्नि भी प्रकट हुआ। मेरे शरीर से निकला हुआ पाप पुरुष भय से कंपित होकर आक्रोश करने लगा। श्रीपाद प्रभु ने उस पाप पुरुष को नेत्रों से ही अग्नि में भस्म होने की आज्ञा दी। उस आदेश के अनुसार वह अग्नि में गिर के भस्म हुआ। मेरे शरीर में दाह होने लगा। मैंने मुझे बचाओ बचाओ ऐसा आक्रोश किया। प्रभु के नेत्रों से एक दिव्य तरंग निकला और मुझे स्पर्श करके गया। मेरा शरीर उस तरंग से शीतल हुआ। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मेरी नाड़ी का हृदय स्पंदन रुक गया, हृदय का चलन वलन रुक गया और मैं समाधि अवस्था में गया। मध्याह्न का समय था। उस दिन गुरुवार था। श्रीपाद प्रभु स्नान करके भक्तों के साथ बैठे थे। भक्तों ने समर्पित की हुई भिक्षा अन्न को प्रभु ने अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया तथा वहां पर जमा हुए भक्तों को पर कमंडलू से पवित्र जल का प्रोक्षण किया। भिक्षा के अन्न का थोड़ा सा अंश काकबली के लिए निकाल कर रखा गया। अत्यंत मधुर स्वर में श्रीपाद प्रभु ने मुझे नाम लेकर बुलाया और सारे भक्तगणों को अपने निकट बिठाया। कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद ली, फिर खोलकर मेरी ओर स्नेहपूर्ण नजरों से देखा। उसी समय उनके हाथ में एक चांदी का पात्र था। उस पात्र में हलवा भरा था। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, शंकर भट्ट, मुझे तेरे भक्त उनके भक्ति पाश में बांधकर रखते हैं। मैं निरपेक्ष भाव से मोहित होता हूँ। वेंकटपया सृष्टि के घर उनकी पत्नी मेरे लिए बिना बोले हलवा बनाया करती थी।
मैं उनके घर भोजन करते समय उस मादा को समाधान होता था। उनकी नाती लक्ष्मी वासवी ने सबसे पहले मेरे हाथों में राखी बांधी थी। उसके पति के जन्मपत्री में अनिष्ट योग है ऐसा ज्योतिष ने बताया था। उसने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की थी। मैंने उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देकर फूल, चूड़िया तथा कुमकुम का प्रसाद दिया। उनकी नानी वेंकट सुब्बम्मैया ने प्रेम भाव से बनाया हुआ हलवा उसने मुझे दिया। इस मधुर प्रसाद के सेवन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मेरे श्रद्धावान भक्तों ने चढ़ाया हुआ भोग मैं उनके घर सूक्ष्म रूप में जाकर सेवन करता हूँ, किंतु श्रेष्ठी के घर का महाप्रसाद मैं प्रत्यक्ष जाकर सेवन करता हूँ। सारे भक्तगण इस प्रसाद का सेवन करें, ऐसा प्रभु ने किया। प्रसाद के माधुर्य का थोड़ा अंश प्रभु ने आकाश की ओर फेंका, वह नभोमंडल में विलीन हो गया। थोड़ा प्रसाद उन्होंने भूमि को अर्पण किया, भूमाता ने उसको बड़े श्रद्धाभाव से स्वीकार किया। बचा हुआ सारा प्रसाद भक्तों ने आपस में बांट लिया। फिर भी उस पात्र में प्रसाद भरा हुआ ही था। उसी समय पद्मशाली कुल का गुरुचरण नाम का एक भक्त वहां पर आया। उसे श्रीपाद प्रभु ने चांदी के पात्र में से प्रसाद दिया। उसने बड़े श्रद्धा भाव से वह सेवन किया। उसके पश्चात श्रीपाद प्रभु के आदेश के अनुसार उसने वह चांदी का पात्र कृष्णा नदी के पानी में बहा दिया। श्रीपाद प्रभु ने कहा, पद्मशाली कुल के मार्कंडेय गोत्र के लोग कालांतर से मांस भक्षण करने वाले हुए। मेरे सानिध्य में बिना किसी कारण कोई कार्य नहीं होता। गुरुचरण, तुम कई दिनों से मुझे भोग चढ़ाकर श्री गुरु शरणम स्वामी शरणम ऐसा नामोच्चारण करके पवित्र जीवन बिता रहे हो। आज तुम्हें श्री गुरु के करकमलों द्वारा महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। तुम्हें जिस गुरु मंत्र का ज्ञान हुआ है वह तुम शंकर भट्ट को प्रदान करो। हम मध्याह्न समय में योग निद्रा में होते हैं। उस समय हम मानस संचार करते हैं। इस समय में किसी को दर्शन नहीं देते। हमारे विश्रांति का भंग न हो। श्री गुरुचरण कलियुग के एक महान भक्त थे। उन्हें योग मार्ग की अत्युच्च स्थिति प्राप्त हुई थी। श्री गुरुचरण को शंकर भट्ट ने कहा, हे महापुरुष, मुझे गुरु तत्व का ध्यान देकर कृतकृत्य करे। श्री गुरुचरण ने कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, अनंत ब्रह्मांड में उत्पत्ति, स्थिति तथा लय यह जिनके संकल्प मात्र से होता है, वे श्री दत्तात्रेय प्रभु निर्गुण निराकार रूप से श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में साकार रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हें आकर समझना महाशोभास्पद होगा। वे साकार में होते हुए भी निराकार ही है। सगुण दिखाई दे रहे तो भी निर्गुण ही है। वे एक देवता के रूप में दिखाई दे रहे, फिर भी समस्त देवताएं उनमें समाई हुई है। वे समस्त योग मार्ग के श्रेष्ठ गुरु है। सृष्टि में बसने वाले अनेक महर्षियों ने अपने अपने साधन वैशिष्ट से साक्षात्कार करा लिए। देवताएं के स्वरूप श्रीपाद प्रभु का दिव्य स्वरूप ही है। पूर्व काल से महर्षियों को अनेक दिव्य शक्तियों की प्राप्ति थी। वशिष्ठ ऋषि हव्ययुक्त यज्ञ करते थे। विश्वामित्र ऋषि हव्य सामग्री के बिना ही यज्ञ करते थे। जमदग्नि ऋषि विश्वामित्र ऋषि के अनुकरण ही करते थे। अपने श्रीपाद प्रभु को दोनों प्रकार से किए जाने वाले यज्ञ का समर्थन करते थे। वे कोई भी कर्म करने अथवा न करने अथवा अलग ढंग से करने, उस कर्म का और मंत्र का रहस्य जानने में समर्थ थे। श्रीपाद प्रभु सर्वसमर्थ होते हुए भी समस्त कर्मों का रहस्य जानने वाले होने से उन्हें उन व्यक्ति के आचरण का सूक्ष्म ज्ञान था। श्री बापनाचार्यलु, श्री नरसिंह वर्मा तथा श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी, इन्हें इस प्रकार के योग का ध्यान था। सारी शक्तियों में प्रेम शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इन तीनों को श्रीपाद प्रभु की वात्सल्य भक्ति प्राप्त थी। उनके प्रेम शक्ति के बल पर ही श्रीपाद प्रभु से अपने इच्छित कार्य सुसंपन्न करने का आग्रह करके उसे करा लेती थी। श्रीपाद प्रभु भी उनके कार्य बड़े आनंद से सुसंपन्न किया करते। श्रीपाद प्रभु प्रत्येक स्त्री में अपनी माता का स्वरूप देखकर सहज स्वभाव वात्सल्य से शिशु के समान वर्तन करते थे। स्त्रियां भी श्रीपाद प्रभु का शिशु के रूप में प्रेम मान से आराधना करती थी। यही महामाया योगी वेदज्ञ ने बार बार वर्णन किए हुआ निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप दिव्य शिशु पीठिका प्रमुख क्षेत्र में अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा सारे लोगों का चित्त आकर्षित किया करता है। उस शिशु की लीला का वर्णन करना कठिन था, तर्क के परे था। दैव मार्ग से, योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से तथा वेद शास्त्र के अध्ययन से साधना करने वाले साधकों को
उनके उनके मार्ग में श्रीपाद प्रभु की कृपा का लाभ होता था। इस वक्तव्य को सुनकर शंकर भट्ट ने कहा, महाराज, आपको श्रीपाद प्रभु का प्रथम दर्शन कहाँ और कैसे हुआ, यह कथा प्रसंग कहकर मेरा उद्धार करे। गुरुचरण ने कहा, हे ब्राह्मण उत्तम शंकर भट्ट, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हें श्रीपाद प्रभु के दिव्य लीलाओं का समग्र दर्शन पूर्व जन्म से सुकृत से ही प्राप्त हुआ है। तुम्हें प्रतिदिन प्रभु के करुणा कटाक्ष का लाभ होता है। मैंने दैव भक्त कुटुंब में जन्म लिया। बचपन से ही हमारा कुलदेवत श्री दत्त प्रभु की भक्ति करता रहा है। हमारे कुटुंब में अनेक आर्थिक समस्याएं थी। मैं श्री दत्तात्रेय की अत्यंत श्रद्धा भाव से आराधना करता था, किंतु समस्याएं कम नहीं हो रही थी। हमारे गांव के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मुझ पर श्री दत्तात्रेय की कृपा नहीं है, तुम पर दूसरे संकट दूर होंगे। मैं उनसे मत से सहमत हुआ और रात्रि को सो गया। मुझे सपने में एक भयंकर कसाई दिखाई दी। वह प्रेम से बकरियों को संभालता था, किंतु प्रतिदिन कुछ बकरियों की बलि चढ़ाता था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसे देखकर मैं भयभीत हुआ। उसने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, मैं दत्त हूँ। तुम कोई भी देवता की आराधना करो, उस स्वरूप में मैं ही होता हूँ। तुमने आराध्य देवत को बदला, फिर भी मैं बदलने वाला नहीं है। मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं। तुम मेरी छाया हो, मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। समस्त देव देवता में संकल्प को तथा कोटि कोटि मानव के संकल्प को चलाने वाला महासंकल्प मैं ही हूँ। भगवत अवतार के भगवत स्वरूप के कांति देने वाला मैं ही हूँ। व्याघ्र के मुख से कोई प्राणी निकल सकता है, किंतु मेरे हाथ में आया हुआ तो मुझे त्याग कर कहीं नहीं जा सकता। दत्त भक्त सिंह के बालक के समान शूर होने चाहिए। उन्हें भय शोभा नहीं देता। सिंह के बच्चों को सिंह से भय नहीं लगता। वे उसके साथ मुक्त भाव से खेलते हैं। मैंने इस कुल्हाड़ी से तुम्हारा वध करना चाहा तो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा। मैंने अति भयभीत होकर जोरों से पुकारा और उसी समय मेरे सपने का भंग हुआ। घर के लोग क्या हुआ कहकर पूछने लगे। मैंने सपने का सारा वृत्तांत उन्हें बताया। हमारी आर्थिक समस्याएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। किसी पूर्व जन्म का फल हमें भुगतना पड़ रहा था, यह कोई नहीं जानता। प्रातःकाल होते ही एक हरिदास हमारे घर के सामने आया। उसके 2 हाथों में भजन करने की चिपलियाँ थी और मुख में हरिनाम गा रहा था। उसके सिर पर एक चावल की टोकरी थी। यह एक विचित्र हरिदास था। उसके टोकरी में एक पीपल का छोटा सा पौधा था। उसने हमारे घर के सामने खड़े होकर कहा, चावल दोगे क्या? मैं घर में चावल ढूंढ रहा था। उस समय मुझे एक मुट्ठी भर कनकी मिली। उसे मैंने हरिदास को दे दिया। उस कनकी को स्वीकार करके उस हरिदास ने कहा, महाराज, कल रात्रि को एक कसाई ने गुरुचरण नाम के भक्त की हत्या की। आश्चर्य की बात यह थी कि दत्त भक्त के प्राण उसके शरीर से निकलकर पीपल के इस नन्हे से पौधे में प्रविष्ट हुए। उदिम्बर के वृक्ष के नीचे श्री दत्त प्रभु का निवास होता है, ऐसा प्रमाण है। यह वृक्ष असामान्य है। गोदावरी मंडल में पिठिकापुरम एक महान क्षेत्र है। वहाँ पर श्री दत्तात्रेय श्रीपाद श्रीवल्लभ के स्वरूप में वास्तव्य कर रहे हैं। श्रीपाद प्रभु नानी के घर के औदुम्बर वृक्ष का छोटा सा पौधा तुम्हारे घर के आंगन में लगाने से तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे और कामनाएं पूरी होंगी। और इस हरिदास का यह वक्तव्य सुनकर मैं कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हुआ। मैंने कहा, गुरुचरण, मैं ही हूँ। मेरी हत्या नहीं हुई है। मैं दत्त भक्त हूँ। मेरे सपने में एक कसाई देखा था। उसने मुझे कहा था वह मुझे मार डालेगा। औदुम्बर यानी गुलर के वृक्ष का महात्म्य। मेरी बात सुनकर वह हरिदास जोरों से हंसने लगा। उसने कहा, तुम बोल रहे वह सत्य है क्या? सत्य नहीं, ऐसा कहो। इस सृष्टि में जो अनेक मार्ग है, उन समस्त मार्गों के आदि गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान ही है। वे भविष्य में घटने वाली घटनाएं जानते हैं। उनके सम्मुख हम अत्यंत क्षुद्र जीव हैं। जन्मपत्री में यदि अनिष्ट काल दर्शाया गया हो, फिर भी गुरुदेव अपने शिष्य को घोर मानसिक चिंता, घोर अपमान पचाने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। घोर कष्टों से बाहर निकालकर उनका कर्मक्षय करके उसे पुनर्जीवन देते हैं। उसी तरह अवतारी पुरुष अपने आश्रितों के दुख दूर करके उनकी व्याधि को नष्ट करके पुनर्जन्म प्रदान करते हैं।
दत्तात्रेय प्रभु अपने भक्तों को प्राण शक्ति देकर उनका नित्य वास रहने वाले उदुम्बर वृक्ष से निकलने वाली प्राण शक्ति द्वारा भक्तों की रक्षण करते हैं। अल्पबुद्धि के साधक समझते हैं कि उनके शक्ति में स्थित प्राण शक्ति से ही जीवित है, किंतु सत्य स्थिति यह है कि प्राण शक्ति उदुम्बर के वृक्ष से निकलकर भक्तों का शरीर व्यवहार अच्छी तरह से चलाती है। भक्त यदि मरण अवस्था में हो तो उसी क्षण उदुम्बर वृक्ष से निकली हुई प्राण शक्ति भक्त के शरीर में प्रविष्टित होकर भक्त की आयु में थोड़ी वृद्धि कराती है। यह प्राण शक्ति परिपूर्ण होती है। प्रत्येक उदुम्बर वृक्ष में सूक्ष्म रूप में प्रत्यक्ष ही दत्तात्रेय भगवान प्रतिष्ठित होते हैं। हरिदास ने बताया हुआ वृत्तांत आश्चर्यकारक था। कृष्णदास नाम का एक व्यापारी उस मार्ग से जा रहा था। मैंने उस उदुम्बर के वृक्ष के पौधे को प्रतिदिन प्रेम भाव तथा भक्तिभाव से पानी देकर बढ़ा रहा था। कुछ समय बीत गया। हमारे दूर के रिश्तेदार रेशमी कपड़ों का व्यवहार करते थे। वे वृद्ध हो गए थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। मुझ पर उनका बड़ा प्रेम था। वे हमारे घर रहने आए। उन्होंने मुझे थोड़ा धन देकर रेशमी कपड़ों का क्रय विक्रय करने को कहा। वे भी हमारे घर के उदुम्बर के पेड़ को भक्तिभाव से प्रदक्षिणा करके श्री दत्त प्रभु की आराधना करते थे। हमारे घर कोई आपत्ति या संकट आने पर हम उस औदुम्बर वृक्ष के पेड़ की प्रदक्षिणा करके दुख की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते। हमारी याचना श्री दत्त प्रभु सुनते और उनकी कृपा से संकट दूर होते थे। श्री दत्त प्रभु से कोई मन्नत मांगने पर वह उस औदुम्बर वृक्ष द्वारा पूरी होती थी। औदुम्बर के वृक्ष की सेवा करना दत्त भक्तों का अति प्रिय विधान है। घर में औदुम्बर का वृक्ष होना साक्षात श्री दत्तात्रेय प्रभु का घर में वास्तव के समान है। औदुम्बर वृक्ष का महिमा जितना भी वर्णन करो वह कम ही है। पाप कर्मों के फलस्वरूप कांटे वाले वृक्ष का जन्म। मैं मेरे व्यवसाय के लिए गांव-गांव फिरता था। मेरे इस संचार में भाग्य से पिठिकापुरम क्षेत्र में आ पहुंचा। मैंने श्री बापनाचार्य का घर ढूंढकर साथ आंगन में बैठे थे। उनके परिसर में कांटे वाला एक झाड़ था। उस झाड़ को श्रीपाद प्रभु प्रतिदिन बड़े श्रद्धाभाव से पानी डालते थे। बापनाचार्य ने श्रीपाद प्रभु से कहा, श्रीपाद तुम एक कांटों को इस झाड़ से इतना प्रिय क्यों है? संजीवनी वृक्ष होता तो उससे प्रीति करना योग्य है। तुम इस कांटे वाले वृक्ष को पानी डालो या न डालो वह तो बढ़ता ही है। नाना जी का वक्तव्य सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी यह कांटे का झाड़ पूर्व जन्म के अपने घराने के विश्वावधानी नाना है। स्वयंभू दत्तात्रेय बापनाचार्य के नातू के रूप में अवतरित हुए हैं। कितना यह आश्चर्य! किंतु विश्वावधानी नाना उपवास से कहते हैं, कैसा यह देवद्रोह! वे ही इस जन्म में कांटे के झाड़ के रूप में आंगन में स्थित है। मैं माता जी, बड़ा भैया, विद्याधरी, राधा, सुरेखा, हम सारे वेंकट सुब्बैया श्रेष्ठी के घर बड़े प्रेम भाव से भोजन करते थे। किंतु यह हमारा उनके नाना को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे क्रोध से कहते थे, मल्लादी और घंटी कोटा ये दो कुटुंबियों को धर्मभ्रष्ट कराने वाले को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। आज वह नाना जी कांटों के पेड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष दत्तात्रेय है, इसका प्रमाण क्या है? ऐसे तर्क वितर्क करने वाले विश्वावधानी नाना इस कांटों के पेड़ के रूप में जन्म पाए हैं। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए मौन हुए। कुछ क्षणों परांत उन्होंने कहा, मेरी माता सर्व सौंदर्य स्वरूपिणी सुमति महारानी को श्री वेंकटपैया श्रेष्ठी अपनी बेटी समान मानते थे। उन्होंने एक दिन बड़े सम्मान से अपने घर भोजन के लिए बुलाया तथा नए वस्त्र भेंट दिए। इससे श्रेष्ठी को अपना जन्म सफल हुआ ऐसा लगा। विश्वावधानी नाना नरसिंह वर्मा नाना को मन को ठेस लगे ऐसी बात कहते थे। पश्चात उनकी उत्तर क्रिया शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं की थी। इसी कारण अपने पापों का भार अधिक होने से विश्वावधानी को कांटे के झाड़ का जन्म मिला। श्रीपाद प्रभु ने उस पेड़ पर थोड़ा पानी छिड़का और आंगन से बाहर आए। श्रीपाद प्रभु का मुग्ध मनोहर रूप देखकर आनंद में विभोर हो गए। काया रोमांचित हुई और आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। मैंने श्रीपाद प्रभु से दिव्य चरण कमलों पर अपना मस्तक अत्यंत भक्तिभाव से रखा। श्रीपाद प्रभु ने बड़े वात्सल्यपूर्ण भाव से मेरे हाथों में हाथ रखकर कहा, अरे गुरुचरण उठो, तुम पूर्वजन्म लेकर मेरे पास आए हो। मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ यह जानकर बापनाचार्य ने कहा, हमारे इस लाडले बालक के लिए तुम्हारे पास कपड़े हैं क्या? मैंने श्रीपाद प्रभु के योग्य ऐसे कपड़े निकाले और उन्हें दिए। श्रीपाद प्रभु गुरुचरण को अंदर लेकर आए और कहा, अब तुम्हें एक आश्चर्यकारक वस्तु बताता हूँ।
उनके साथ बापनाचार्य भी थे। श्रीपाद प्रभु सबको उस कांटे के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी, नाना जी तुम्हारे पुत्र ने श्रद्धा रहित श्राद्ध कर्म करने से तथा बापनाचार्य जैसे महान पुरुष की बिना किसी कारण से निंदा करने से तुम्हें यह कांटों के पेड़ का जन्म प्राप्त हुआ है। यह गुरुचरण तुम्हारा पूर्व जन्म का पुत्र है। इसके हाथों से श्रद्धापूर्ण भाव से तुम्हें तुम्हारा उत्तर कर्म करा लूँगा। इससे तुम्हारी सम्मति है ना? यह प्रभु का वक्तव्य सुनकर सबको भारी आश्चर्य हुआ। उस कांटे के पेड़ ने आच्छादित प्रेतात्मा ने कहा, प्रभु इससे बड़ा वाक्य और क्या हो सकता है? श्रीपाद प्रभु ने गुरुचरण को कहा, उस कांटे के पेड़ को उखाड़कर उसे अग्नि दे दो। गुरुचरण ने प्रभु के कहने के अनुसार उस पेड़ को जमीन से उखाड़ा और उसका दहन किया। तत्पश्चात स्नान किया। स्नानोत्तर प्रभु ने गुरुचरण को विभूति लगाने को कहा। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, भगवान शिव जो भस्म धारण करते हैं वह महान योगी, महान तपस्वी, महान भक्त, महान सिद्ध पुरुषों, इनके मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के दहन की पवित्र विभूति होती है। शिव प्रभु के तेजोमय वलय में महात्मा ऐक्य स्थिति में विश्राम करते हैं। वानर, सर्प, गाय, इन पशु की अपने हाथों से अनजाने में हत्या हो जाए तो उनकी उत्तर क्रिया करनी चाहिए। उन्हें श्रद्धापूर्वक दहन करके अन्नदान करना चाहिए। मंत्रों द्वारा कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं। अपने पूर्व ऋणानुबंध से किसी जीव की हत्या अनजाने में हो गई तो उसको श्रद्धा भाव से दहन करने से पाप कर्म का नाश होता है और उस प्राणी को सद्गति मिलती है। पूर्व काल के गौतम नाम के एक महान ऋषि थे। उनकी पत्नी अहल्या एक महान पतिव्रता स्त्री थी। वे विश्व शांति के लिए करु काटक नाम का यज्ञ करते थे। गौतम महर्षि ने अपने तपोबल से घर के समान सामने परिसर में अन्न धान्य से खेती करते थे। मानव को आहार के बिना जीना असंभव होता है। महर्षि अपने गोधन की भी समृद्धि करते थे। उसी तरह गो अमृत की निर्मित करते थे। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, यज्ञ याग न करने से विश्व नियंता देवता और मानव इनके आपस में सहकार से चलने वाला जीवन निरर्थक होता है। धर्म को ग्लानि आती है। माया का निवारण करने तथा गोहत्या के पातक का निवारण करने गोदावरी नदी गौतम ऋषि की सहायता से अवतरित हुई। उनके ये महान कार्य के लिए समस्त जन समुदाय उनका ऋणी है। विश्वावधानी गौतम गोत्र के थे, किंतु उनका संबंध इस गोत्र से केवल जन्म लेने तक ही था। त्रेता युग में पिठिकापुरम क्षेत्र में सावित्री काटक नाम का एक यज्ञ करने के गौतम ऋषि का बड़ा भाग था। विश्वावधानी को भाग्य से ही पिठिकापुरम इस क्षेत्र में जन्म मिला था। अत्यंत दुर्लभ ऐसा मेरा दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। वह अयोग्य होने पर भी मेरे निस्सीम प्रेम तथा करुणा से उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। यह सद्गति श्री दत्त प्रभु के कृपा से ही प्राप्त हुई थी। ऋणानुबंध न हो तो श्वान भी हमारे पास नहीं आता। कोई अपने सहायता मांगने आते तो उसे जितनी हो सकी उतनी सहायता करनी चाहिए। मदद करना संभव न हो तो अपने मधुर वाणी से अपनी असमर्थता व्यक्त करे, किंतु निष्ठुर कभी नहीं होना चाहिए। यदि तुम कठोर वर्ण करते हो तो प्राणी मात्रों में चैतन्य रूप से बसने वाला मैं तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करूँगा। तुम लोगों से जिस प्रकार वर्तन करोगे, लोग भी तुमसे जैसा ही वर्तन करेंगे। इस संपूर्ण विश्व में सत्य का एक मूल कारण है, मैं हूँ। मैं सत्य का सर्वमय परम सत्य हूँ। वेदों में भी कहा है कि ध्यान का अंतिम सत्य ब्रह्म है। श्रीपाद प्रभु का यह दिव्य वक्तव्य सुनकर श्री बापनाचार्य की आंखों से आनंद अश्रु झरने लगे। श्रीपाद प्रभु ने अश्रु अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछे और कहा, नाना जी, तुम सदैव मेरे ध्यान में रहते हो। तुम्हारा जन्म धन्य है। मैं नृसिंह सरस्वती अवतार में तुम्हारे समान ही रूप धारण करूँगा। यह त्रिवार सत्य है। बातचीत करते समय श्रीपाद प्रभु ने अपने नाना का हाथ अपने हाथ में लिया। उस समय बापनाचार्य ने कहा, श्रीपाद, मेरे मन में कई दिनों से एक संदेह है, पूछूं क्या? उस समय चिरहास्य करते हुए प्रभु ने कहा, मेरे लिए क्या संदेह है? मैं तो 10 वर्षों का बालक हूँ। तुम्हारे संदेह का समाधान कैसे करूँगा? फिर भी प्रयत्न करके देखता हूँ। यह सुनकर बापनाचार्य ने कहा, सृष्टि, स्थिति और लय इसके कर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ना? श्रीपाद प्रभु ने कहा, हाँ है, इसमें शंका नहीं। उनके स्त्री शक्ति स्वरूप में सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती है ना? श्रीपाद प्रभु ने कहा, हाँ है।
इन त्रिमूर्ति तथा उनकी 3 शक्तियों को निर्माण करने वाली आदि पराशक्ति है ना? श्रीपाद बाबू ने कहा, हाँ है। तत्पश्चात बापनाचार्य ने कहा, उनके सामने तुम कौन हो? तुम जिसके बारे में सदैव कहते हो वह वास्तविक कन्या कौन है? तुम दोनों भाई बहन हो, इसका कोई शास्त्राधार है क्या? श्रीपाद प्रभु समस्त देवस्वरूप, समस्त देवता के मूल श्रीपाद प्रभु ही है। एक के बाद एक प्रश्न सुनकर श्रीपाद प्रभु ने मुग्धता से हास्य किया और कहा, नाना जी, अभी तुम्हारे सामने कांटे के पेड़ को मैंने सद्गति दी। मैंने किए हुए इस कार्य को कोई शास्त्र प्रमाण है क्या? इसी कारण ऐसी चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं। मैं योगी होते हुए सारे योगियों को मैं होता हूँ, इसलिए कोई भी भूमिका में समरस होता हूँ। सृष्टि यह मेरी माया ही है, उसे ही हम सृष्टि मानते हैं। संपूर्ण सृष्टि का एक ही भगवत चैतन्य भरा हुआ है। इस परिणाम क्रम को काल का आधार है। काल का ज्ञान प्राप्त होने से परिणाम चक्र का अनुभव होता है। इस काल की गणना आकाश में स्थित सूर्य, चंद्र, तारे, इनके गतिमान से ज्ञात होती है। अत्रि महर्षि को त्रिकाल तथा 3 अवस्था का ज्ञान था। इस सृष्टि की महान पतिव्रता के रूप में अनुसया माता प्रसिद्ध हुई। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, मुझे सृष्टि, स्थिति और लय तथा सूक्ष्म, स्थूल और कारण, इन तीनों देह के संबंध में, भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के संबंध में एक ही काल में अनुभव प्राप्त होता है। इसी कारण मेरा नित्य वर्तमान ही होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाएं, वर्तमान में घट रही घटनाएं तथा भूतकाल में घटी हुई घटनाएं मैं एक ही काल, वर्तमान काल में अनुभव करता हूँ। इस स्थिति में त्रिमूर्ति, त्रिशक्ति मेरे ही है, इसमें संदेह नहीं। त्रिमूर्ति, त्रिशक्ति सृष्टि के रूप में ही थी, यह बात पूर्ण सत्य है। मैं और आदि पराशक्ति अभिन्न स्वरूप है। इसका सूक्ष्म अंश होने से समस्त सृष्टि के मातृगर्भ में एक महासंकल्प आदि शक्ति रूप में शोभायमान होता है। वही ब्रह्म योगिनी स्वरूप है। उसमें से ही त्रिमूर्ति, त्रिशक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस आदि शक्ति पराशक्ति को निर्माण करने का संकल्प हो ही अथवा सृष्टि रचना का संकल्प हो, ऐसा कैसा संभव है? इसलिए प्रबोधन शक्ति मैं ही हूँ। इसी कारण महासंकल्प स्वरूप मैं ही हूँ। उस महासंकल्प के सिद्धि के लिए ही आदि पराशक्ति का आविर्भाव हुआ। उसी भांति त्रिशक्ति का आविर्भाव हुआ। वह महासंकल्प रूप ही परम गुरु स्वरूप है। यह अत्यंत रहस्यपूर्ण विषय है। इस महासंकल्प स्वरूप के संकल्प मिलते ही वह सिद्ध होता है। संकल्प होना और उसकी सिद्धि होना, यह दोनों एक ही समय में घटता है। समस्त शक्तियों को इकट्ठा पकड़कर रखने वाली मूल शक्ति मैं ही हूँ। सृष्टि के माता शिशु संबंध, पिता पुत्र संबंध, पति पत्नी संबंध, भाई बहन संबंध, ये अनिवार्य संबंध है। इन पवित्र संबंधों को आदर्श स्वरूप दर्शाने देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जीव वह माया की शक्ति है, किंतु मैं माया के अतीत महाशक्ति हूँ। माया शक्ति हो या महाशक्ति हो, वह योग शक्ति से ही फलद्रूप होती है। जो महाशक्ति स्त्री रूप में वासवी कन्यका के नाम से पहचानी जाती है, वही महाशक्ति पुरुष रूप में श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में अवतरित हुई है। इन दोनों शक्ति का आविर्भाव भी महासंकल्प के अनुसार ही होता है। आदि पराशक्ति के अथवा मूल दत्त स्वरूप की आराधना करने से त्रिमूर्ति त्रिशक्ति अंतर्लीन होती है। इन दैवी संबंधों का तथा तंत्रों का उन स्थिति की अनुभूति केवल साधना संपन्न जीवों को अवगत होती है। श्रीपाद प्रभु की आराधना करने वाले भक्तों का पाप निवारण। रुख के पास जाकर उसे संस्कृत के व्याकरण का बोध कराना निरर्थक है। उस नीच योनि से मुक्ति पाना हो तो उसे मानव जन्म में मिलने वाली समर्थता पाए हुए व्यक्ति से व्याकरण सीखना होगा। मेरा प्रत्येक जीव के अंतर्गत संबंध होने से मैं जीवों के संस्कार तथा मलिनता का स्वीकार करता हूँ। प्रतिदिन किए जाने वाले स्नान, संध्या, जप आदि से जीवों की मलिनता को मैं दग्ध करके उसे उन परिणामों से मुक्त करता हूँ। वास्तव में मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आराधना करने वाले भक्तों के पाप संस्कार मैं आकर्षित कर लेता हूँ। भक्तों ने अपने अपने कुल देवत की पूजा करने से वह मेरे स्वरूप की स्थूल पूजा होगी। वह पूजा करने से प्राप्त होने वाला महाफल मेरी आराधना करने वाले भक्ति को अर्पण करता हूँ। यदि तुम कर्म न करोगे तो तुम्हें फल मिलना असंभव है। मैं तपश्चर्या और महान पुण्य कर्मों का आचरण करता हूँ।
मैं अत्यंत चैतन्य होने से उत्तम कर्म कराने वाले साधक को उनके योग्यता के अनुसार कर्मफल तत्काल प्राप्त करा देता हूँ। मेरा आदि गुरु स्वरूप है। माता पिता धन दौलत इनके हकदार पुत्र कन्या होते हैं, उसी प्रकार गुरु की तपोशक्ति के वारसदार उनके शिष्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मानव को कर्म करना अनिवार्य होता है, मेरे तप आराधना की समाप्ति नहीं। श्री दत्तात्रेय के समान मैं ही सुलभ प्राप्त देवत हूँ। दूसरी देवताओं को भक्तों ने किए हुए तपश्चर्या से संतुष्ट होकर उन्हें वर प्रदान करते हैं। वे अनुग्रह करने वाले परम कार्यमूर्ति स्वरूप है। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, नानाजी मुझे स्मरण करते ही प्रसन्न होने वाले दैवत कहते हैं। सबको मूल स्वरूप होने वाला गुरु रूप मैं ही हूँ। यह महान करुणा के अवतार हुआ। परम गुरु तत्व होने से इस अवतार को समाप्ति नहीं। मेरे भक्तों की पुकार कब आती है इसकी मुझे प्रतीक्षा रहती है, उसे मैं तत्काल उत्तर देता हूँ। साधक ने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया तो मैं उसको 100 कदम चलकर जाता हूँ। हमारी आँखों की पलकें जिस तरह हमारी रक्षा करते हैं उसी बड़ी रक्षा मैं करता हूँ, उसी तरह मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मैं उनके संकटों को तथा कठिनाइयों से मुक्त कराता हूँ। यह मेरी सहज प्रवृत्ति है। श्रीपाद प्रभु का यह दिव्य संदेश सुनने के पश्चात मैंने किया हुआ प्रश्न, हे महागुरु, मैंने सोमलता सोमयाग इनके संबंध में कुछ सुना है, कृपया इनके विषय में विस्तार से बताइए। मेरी प्रार्थना सुनकर श्रीपाद प्रभु ने कहा, सोमलता यह एक मूलिका होती है, तुम्हें उसे देखना है क्या? मैंने हाँ कहा। श्रीपाद प्रभु के हाथ में संजीवनी मूलिका प्रकट हुई। उन्होंने मुझे बड़े सम्मान से उसे मेरे हाथ में दिया। मैंने उसे अपने घर के कुल मंदिर में सुरक्षित रखा है। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, यह संजीवनी मूलिका हिमालय की पर्वत श्रेणियों में, कश्मीर के मानस सरोवर के पास, सिंधु नदी के उगम स्थान के पास, मल्लिकार्जुन प्रभु का जहाँ पर नित्य निवास होता है उस श्रीशैल पर्वत पर, सह्याद्री पर्वत पर, महेंद्र, देवगिरी, विद्या पर्वत श्रेणी पर, बदरी वन में पाई जाती है। इस मूली के प्रयोग से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई थी। इसके सेवन से अनेक असाध्य रोग दूर होते हैं। उस मूली का लेप लगाने से आकाश गमन सिद्धि प्राप्त हुए जैसा लगता है। इसके सेवन से इलक्षयों में शक्तियाँ आती तथा नेत्रों की कांति बढ़ती है, श्रवण शक्ति में सुधार आता है। इसके प्रभाव से अग्निमय, जलमय तथा विष्टमय नष्ट हो जाता है। इस संजीवनी के पौधे का शुक्ल पक्ष से प्रारंभ से प्रतिदिन एक एक पत्ता आता है। पूर्णिमा तक उसे 15 पत्ते आते हैं। कृष्ण पक्ष के आरंभ में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरता है। अमावस्या के दिन झाड़ सूख जाता है। इस सूखे हुए पेड़ की एक छोटी सी डाली पानी में डालकर भिगोकर रखने से उसमें से प्रकाश बाहर आता है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी, भीमाशंकर पर्वत श्रेणी के पास क्रूर लोग इस संजीवनी मूली का रक्षण करते हैं। अमावस्या के रात्रि भी इसके दिव्य कांति के चमकने वाली से संजीवनी मूली का शोध अत्यंत सुलभ होता है। श्रीपाद प्रभु ने कुछ क्षणों के लिए विश्राम के पश्चात आगे कहा, हे गुरुचरण, इस प्रकार की 24 दिव्य औषधि मूली है। ये सारी अत्यंत पवित्र है। इन मूलियों के सेवन से देवता शक्ति प्राप्त करते हैं। पवित्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अत्यंत विनम्र भाव से इन मूलियों को तोड़ना चाहिए। उन 24 मूलियों के नाम इस प्रकार है, सोम, महासोम, चंद्र, अंशुमन, मंजुवन, रजित प्रभु, दुर्वा, कनियान, श्वेतान, कनक प्रभा, प्रतानवान, लालेवरोत, करवीर, अंशुमान, स्वयं प्रभा, रुद्राक्ष, गायत्री, एष्टम, वावत, जगत, चालक, अनिष्ट में, एक श्रीपाद गायत्री। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु ने अपने वाणी को विश्राम दिया। मैं श्रीपाद प्रभु की अनुज्ञा लेकर पिठिकापुरम से निकल गया। मैंने शंकर भट्ट को यह वृत्तांत विवरण करके कहा, महागुरु का मानस संचार पूर्ण हुआ है, उनके दर्शन को आने की आज्ञा दी है। मैं श्रीपाद प्रभु के दर्शन से धन्य हुआ। मुझे उनके दिव्य हाथों से प्रसाद मिला था। श्रीपाद प्रभु ने मुझे कहा, कृष्णा नदी को पार कर मांचाल गांव जाओ। उस गांव की ग्राम देवता तुम्हें आदिवादी देंगी। उसका आशीर्वाद पाकर तुम फिर से कुरवपुर जाओ। तुम मेरे पास हो या दूर हो, मेरा ज्ञान सदैव तुम्हारी ओर रहता है। भविष्य में यह मांचाल गांव विश्वविख्यात होगा। एक महान पुरुष के जीवन समाधि से यह गांव प्रसिद्ध होगा।
इस महापुरुष की लीलाएं अद्भुत होगी। पट्टिकापुरम स्थूल दृष्टि से देखने पर एक और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर अलग है। वही सुवर्ण पट्टिकापुरम मेरे शरीर को घेरे हुए तेजोवलय में सुप्रतिष्ठित है। कोई योग के, कोई देश के, कोई काल के, कोई व्यक्ति हो, मेरे नेत्र कटाक्ष से उसके चैतन्य सुवर्ण पट्टिकापुरम में प्रतिष्ठापित होगा। यह योग दृष्टि से प्राप्त भक्तों को समझने वाला विषय है। सुवर्ण पट्टिकापुरम से जीवन चैतन्य को स्थान संपादन कर लेने वाले भक्त धन्य होते हैं। उन्हें मैं जन्म जन्मांतर तक संभालता हूँ। श्रीपाद प्रभु ने आगे कहा, पिता समान शंकर भट्ट अनेक शत संवत्सर के पश्चात मेरे आंगन में महासंस्थान की निर्मित होगी। यह मेरे नाना जी के घर जहाँ मेरा जन्म हुआ था उस स्थान पर उदुम्बर के वृक्ष की छाया में होगा। मेरा अगला अवतार नृसिंह सरस्वती इस नाम से होगा। इस अवतार की मूर्ति भी इस महासंस्थान में स्थापित होगी। श्रीपाद प्रभु ने कुछ क्षण रुक कर कहा, ये देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर श्रीपाद प्रभु ने गुरुचरण के और मेरे भूमध्य पर अपनी दृष्टि रोक कर रखी। वह सुंदर दृश्य देखकर हम धन्य हो गए। श्रीपाद प्रभु का संकल्प अमोघ होता है, उनकी लीलाएं अद्भुत होती है। हम आगे जाने के लिए निकलने वाले ही थे। उस समय श्रीपाद प्रभु ने कहा, वशिष्ठ ऋषि का अंश धारण किया हुआ एक भक्त मेरे संस्थान में पुजारी होगा। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से कष्टों का निवारण होता है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। समय के अभाव में अगर आप कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्री वल्लभ ये ग्रंथ उपलब्ध है। आप इसका पठन करिए और प्रभु के आशीर्वचन जरूर प्राप्त कीजिए।